भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा की इस पत्रकार वार्ता में पार्टी कार्यालय अटलपुर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के ब्यूरो चीफ, पत्रकार बंधु एवं सभी छायाकार बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार को विगत मई माह में 9 वर्ष हुए हैं और 9 वर्षों में केंद्र की सरकार ने जहां गरीब कल्याण के नौकोकार किए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के काम किए, वहीं आज विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2003 में जब सरकार बनी, तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों ही बदली हुई है। चाहे वो गरीब कल्याण का विषय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, चाहे युवाओं का विषय हो, चाहे प्रदेश की विद्युत का विषय हो, चाहे किसानों का विषय हो, ऐसे सभी क्षेत्रों में एक आमूलचूल परिवर्तन आया, क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वह केंद्र की हो, चाहे वह प्रदेश की हो, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को लेकर सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए कार्य करने में लगी हुई है। चाहे वह हमारे महिलाओं के लिए हो, बहनों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, हमारे SC ST भाई बहनों के लिए हो, सब के लिए कुछ न कुछ योजनाएं आई हैं और सबके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है। सबके जीवन में परिवर्तन आया है। आज सभी इस खुशी के साथ, यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि हमारी सरकार है, इस भाव के साथ हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का खुश है। वहीं जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बात करें, शिवराज सिंह की सरकारों की बात करें, जहां हम विकास की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों के साथ हमेशा ही कुठाराघात किया है। चाहे वह 1993 से लेकर 2003 का विषय रहा हो, इन 10 वर्षों में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने प्रदेश के साथ क्या किया, प्रदेश की क्या दुर्दशा थी। न कहीं रोड थी, न सड़कें थी, न विद्यालय थे, न स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं थी, न गरीबों के लिए कोई योजनाएं थी और ना ही उनके पास कोई नीति थी। उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। मिस्टर बंटा ढाल ने 10 वर्षों में इस देश को जहां पिछड़े बीमारू राज्यों में ला के खड़ा कर दिया था, कोई भी मध्य प्रदेश में आने के लिए मध्य प्रदेश का विषय आता था, चाहे वह इन्वेस्टर्स की बात हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, हर कोई मध्य प्रदेश से दूरी बनाता था। उसको 15 महीने का मौका जब माननीय कमलनाथ जी को मिला, तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के नक्शे कदम पे चलते हुए उनसे भी एक कदम आगे निकलकर काम किया। उन 15 महीनों में कमलनाथ जी ने प्रदेश के अंदर एक भी नई योजना का प्रारंभ नहीं किया, कोई भी योजना प्रारंभ नहीं की, बल्कि उन्होंने योजनाओं को बंद करने का काम किया। माननीय शिवराज सिंह जी को संबल योजना हो, चाहे दीर्घ दर्शन योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, और यहाँ तक कि अंत्योष्ट के लिए जो 5000 रुपये माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा दिया जा रहा था, उस योजना को भी बंद करने का काम किया। इतने में ही नहीं, इसके साथ हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुनः एक बार भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। सिर्फ यहाँ उद्योग स्थापित हुआ तो ट्रांसफर उद्योग स्थापित हुआ, वल्लभ भवन में क्या हो रहा था हम सबसे छिपा हुआ नहीं है। तो हम आप सबके माध्यम से इस रीवा जिले की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि विगत 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम छुए हैं और आगे भी जब तक जनता हमें सेवा का अवसर देती रहेगी, हम इस मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्यों में खड़ा करेंगे। प्रधानमंत्री रीवा आएंगे, उसके बाद फिर से एक बार शहडोल आ रहे हैं जी। कांग्रेस का आरोप है कि खिसकती हुई जमीन समझ में आ गई कि विंध्य से लेके महाकौशल हर जगह बीजेपी की हार हो सकती है, तो खुद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाल रहे हैं। प्रदेश सरकार की क्या बस में नहीं रह गया, क्या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, वह मुख्यमंत्री आवास से या प्रधानमंत्री आवास से प्रशासन नहीं चलाते हैं, लोगों को बीच जाकर प्रशासन चलाते हैं। और यहाँ से तो हमको खुशी होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री शहडोल के अंदर जनजाति सम्मेलन भाग लेने आ रहा है, वह जनजाति भाई बहनों के बीच में आ रहा है, इसमें तो हमें खुशी होना चाहिए, हमें स्वागत करना चाहिए, इसमें ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और रही बात जमीन खिसकने की, तो यह मध्य प्रदेश की जनता बताएगी कि जमीन किसकी खिसक रही है। अभी जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता दहाई के आंकड़े में पहुंचेंगे। लाडली पहला और सम्मान पहला, ये दोनों में अंतर 1500 रुपये और 1000।
फिर उसके बाद 3000। क्या ऐसा लग रहा था कि सरकार जाने वाली इस बार 3000 तक आ? नहीं, ऐसा नहीं है। लाडली बहना योजना हमारे मध्य प्रदेश के बहनों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, हमारी गरीब बहनें, हमारे आदिवासी बहनें, हमारे एससी बहनें, इनके पास अगर जो हमारी रूटीन ज़रूरतें हैं वह 1000 उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। अगर वह बाजार जाती है, उनका लड़का कहीं किसी ठेला में रोने लगता है, किसी दुकान में किसी खिलौने के लिए रोने लगता है, किसी फल के लिए रोने लगता है, तो उनको अपना मन मारकर लड़के को 2 झापड़ मार के लेके जाना पड़ता है। ये ना हो। देश के अंदर सबको समानता का अधिकार है। हर बच्चे को खिलौना लेने का अधिकार है, हर बच्चे को मार्केट में केला खाने का अधिकार है, हर बच्चे को मिठाई की दुकान में मिठाई खाने का अधिकार है। जो लाडली बहना के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने उन बहनों को ये अधिकार दिया है कि वो अपने बच्चे के भी ख्वाहिशों को पूर्ण कर सके और अपनी रूटीन ज़रूरतों को पूरा कर सके। भाजपा के भीतर भी क्या अंतर पड़ा है? ऐसा कहा जा रहा है कि जो महापौर का चुनाव भाजपा हारी, वो भाजपा के अंतर कलह का परिणाम था। विधानसभा में चुनाव में लोकसभा में क्या ऐसा है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार की कोई अंतःकलह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई दावेदार नहीं होता, कोई प्रत्याशी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जिसे भी तय किया जाता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसे जिताने का कार्य करती है। हाल ही में ऐसी चर्चा आई जानकारी है कि किसी कार्यकर्ता को बैठक से जाने के लिए कहा गया। रही बात कहने की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर दुनिया के अंदर किसी राजनीतिक दल में लोकतंत्र है तो वह भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। हमको सबको अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का अधिकार है और हर कार्यकर्ता अपनी बात सही जगह सही समय पे कहता है। हाल ही में जिला महामंत्री को पद से हटाया गया है क्या? भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है। हम लगता है कि कोई कार्यकर्ता और अच्छा काम कर सकता, कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर पा रहा, तो हम दायित्वों का परिवर्तन होता रहता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाओं का आपने इस प्रेस विज्ञप्ति में जिक्र किया है कि हमारी सरकार ये कर रही है। ऑन एवरेज देखा जाए तो हर महीने 2500 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है शिवराज सिंह चौहान नेतृत्व वाली सरकार। स्थिति ये हो गई है कि कर्ज की इंस्टॉलमेंट यानी ब्याज भरने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है सरकार को। तो ये फ्री की रेवड़ी कहीं महंगी न पड़ जाए मध्य प्रदेश पर, क्योंकि इसका बोझ तो आम इंसान पे आ रहा है ना। इसका सरकार के पास कोई ऐसा प्लान है नहीं। देखिए, जो भी योजनाएं हैं वह ज़रूरतें हैं, मध्य प्रदेश की ज़रूरत है। क्या गरीबों का अधिकार नहीं है कि हमें मिले? क्या गरीबों को समानता का अधिकार नहीं है? तो हम उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए योजनाएं ला रहे हैं और उनके जीवन स्तर को उठाने का काम कर रहे हैं। 4 लाख के ध्यान पर सरकार काम कर रही है, ऋण लो और ठीक लो। जी, माने 4 लाख के सिद्धांत पर चल रही कि ऋण लो और ठीक लो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप विकास दर की बात करिए, हर क्षेत्र में करिए, विकास दर भी बढ़ी है। आज दुनिया के अंदर भारत की विकास दर की क्या स्थिति है और भारत के अंदर मध्य प्रदेश की विकास दर की क्या स्थिति है। हम 4 भाग की बात करते हैं, हम किसानों की बात क्यों नहीं करते? हम मजदूरों की बात क्यों नहीं करते? हम आदिवासियों की बात क्यों नहीं करते? हम बहनों की बात क्यों नहीं करते? हम लाडली लक्ष्मी की बात क्यों नहीं करते? अगर आज मध्य प्रदेश के अंदर 45 लाख लाडली लक्ष्मियाँ हैं, जिस भारतवर्ष के अंदर, जिस मध्य प्रदेश के अंदर बच्चियों को अभिशाप समझा जाता था, आज उनको वरदान समझा जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर करोड़ लखपति बेटियां पैदा हो रही हैं। जहां हमारा सेक्स रेशियो 1000 में 912 था, आज वह 1000 में 978 तक गया है। तो कहीं ना कहीं इन योजनाओं की ही परिणित है कि आज जहां गर्भ में बच्चियों को मारने का काम होता था, आज हमारा वह सेक्स रेशियो बढ़ रहा है और लगभग बराबर हो रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ चर्चा है, कुछ जो विधायक लोग हैं उनके प्रति जनता की सकारात्मकता कम, तो क्या ऐसी परिस्थिति प्रत्याशी बदले जा सकते हैं विधानसभा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदलने का विषय ये प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, ये हमारे कार्यक्षेत्र की बात नहीं है। रही बात तो हमारे जिले के अंदर हमारे 8 विधायकों के प्रति कहीं किसी प्रकार का लोगों के अंदर गुस्सा नहीं है। 8 विधानसभाओं में लगातार अनवरत विकास के कार्य चल रहे हैं। सरकार की योजनाओं से, सरकार की नीतियों से जनता खुश है और चुनाव में जनता जवाब देगी। आपकी 2 महत्वपूर्ण योजनाएं जल जीवन मिशन और आयुष्मान योजना, दोनों रीवा में फेल नजर आ रही है। नहीं, आयुष्मान योजना रीवा में फेल नहीं है, वही करैया में 2 साल का पानी पीने को मजबूर है।
देखिए वहीं आप से आप निकलते हैं। आयुष्मान योजना की आप जो बात कर रहे वहाँ हैं, पट्टी नहीं है, अस्पताल में मिल जाएगा आदमी आयुष्मान लोगों को वैसे बिना इलाज के छोड़ रहे हैं। नहीं, आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो आप बात कर रहे हैं, आयुष्मान योजना फेल नहीं है। रीवा जिले की मैं बात कर रहा हूँ। दवाई 10 नहीं है लाख, अस्पताल एक में। सेकंड, 10,94,605 आयुष्मान कार्ड धारक है रीवा जिले में। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा आप पता कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 1,05,000 लोगों का इलाज हो चुका है और 146 करोड़ रुपए का इलाज हो चुका है। इसके पहले कभी गरीब ये ना सोचा होगा कि मेरा इलाज सुपर स्पेशलिटी में होगा। किसी गरीब ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हमारा इलाज भी एम्स में होगा। किसी गरीब ने कभी ये नहीं सोचा होगा हमारा इलाज भी वेदांता में होगा। किसी गरीब ने कभी एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी नहीं सुनी रही होगी, क्योंकि वो उनका हार्ट अटैक होता था और वो काल की गाल में समा जाते थे। ये आयुष्मान योजना मध्य प्रदेश की नहीं, भारतवर्ष की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और इससे लोगों को इलाज मिल रहा है। मैं अपने सुपर स्पेशलिटी में अब तक 2000 एंजियोप्लास्टी हुई है, उसमें से 1800 एंजियोप्लास्टी आयुष्मान योजना के अंतर्गत हुई हैं, और वो 1800 लोग अपने रीवा जिला के हमारे ही भाई बहन हैं जिनका इस योजना के अंतर्गत इलाज हुआ है। जमीन पे योजना उतरेगी। 2024 तक हर घर में योजना का भूमि पूजन होता, शिलान्यास होता है। कोई भी लड़का अच्छा प्लेयर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, पर 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल पे पैदा होते ही दौड़ने नहीं लगता। मैं जिसकी भैया बात कर रहा हूँ 5 साल पुरानी योजना है। आपकी 5 साल पुरानी योजना है। इस बार जब उन्होंने 2019 में शपथ लिया, उसके बाद वो चली गई। अभी तो जल निगम वाली दूसरी योजना है, एक बड़ी योजना है। जल जीवन मिशन दूसरी है। 3 योजनाएं आपकी चल रही थी, जल जीवन मिशन अलग चल रहा है और जल निगम को बड़ी योजना अलग है। इसको अभी हो सकता है कहीं एक जगह ऐसा हो तो अपन उसको देखेंगे, उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। अभी ये आया है, वीडियो वायरल हुआ है जी, PSI के एक अधिकारी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमको 25% देखिए ये 25% और 3100 करोड़ की हाँ सुनिए, ये 785 करोड़ का कमीशन मांगा जी है। जी, ये जो 25% या परसेंटेज, ये कल्चर कांग्रेसी कल्चर है। धीरे धीरे समाप्त होगा, एक साथ समाप्त नहीं होगा। कांग्रेस के माननीय प्रधानमंत्री आज इस दुनिया में नहीं, बड़े आदर के साथ मैं कहता हूं, अगर माननीय प्रधानमंत्री अपना ये भाषण दें कि मैं 1 रुपये भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचता है, अंदाजा लगा लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री ने कभी भाषण नहीं दिया। उन्होंने कहा 1 रुपये जाएगा तो 1 रुपये सीधे खाता में जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम डीपीटी के तहत। अब सोचिए, अब वो कल्चर है, धीरे धीरे समाप्त होगा। 80% 90% सफलता मिली है, धीरे धीरे वो भी सफलता मिलेगी, समाप्त करेंगे। 40% कमीशन में कर्नाटक की सरकार उड़ गई, आपकी आप बता रहे कमीशन। अब ऐसा है अभी सरकार उड़ गई तो आपको 40% दिख रहा है। अभी सरकार, अरे एक सेकंड, अभी सरकार बन गई होती तो हम ईवीएम को कर देते कि नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा ने ईवीएम बदल दी। मतलब जहां हमारी सरकार बन जाए, जहां भाजपा की सरकार बन जाए वहां ईवीएम, और जहां उनकी बन जाए तो कमीशन। ऐसा नहीं चलेगा। देखिए बात तो एक तरह की होनी चाहिए, बात तो एक तरह की होनी चाहिए कि या तो एक सेकंड, या तो कांग्रेसी ये माने कि ईवीएम 100% सही है, या तो इसलिए अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए तो भ्रष्टाचार, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए तो ईवी। 18 मुख्यमंत्री हमारे, 19 मुख्यमंत्री हमारे हैं। देश की 75 से 80% जनता पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो सब ईवीएम की वजह से 10-15% में सब बटे हुए हैं। कर्नाटक का आप पिछले डाटा दिखा लीजिए, वहाँ का एक ऐसा जनता का मूड एटमॉस्फियर है कि हर 5 वर्ष में वो बदलते हैं। कहीं ना कहीं उनको हम अपनी बात रखने में, अपनी योजनाओं को बताने में उतना सफल नहीं हो पाए हैं। हम फिर प्रयास करेंगे, फिर सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता का अगर मूड इस बार बदल गया तब? मध्य प्रदेश की जनता का मूड नहीं बदलने वाला है, क्योंकि 10 साल में आदरणीय, बदल गया तब मैं ये बोल रहा हूं। 10 साल में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, आप भी रीवा के रहने वाले हैं, हम भी रीवा के रहने वाले हैं। रीवा में क्या रोड थी, एक बार इलाहाबाद अगर उस समय अपन चले गए होते, एक बार बनारस चले गए होते, है ना। और ये जो अभी आप बिजली को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये अभी जाना विषय है, अब पहले आना विषय हुआ करता था। मैं भी एक किसान का बालक हूँ, यथार्थ घटना बता रहा हूँ साहब। 10 बजे, वो शाम का 10 बजे मुझे कभी नहीं भूलेगा, आप लोगों को भी शायद याद हो,
रात 10 बजे लाइट आती थी, लोग खाना खाते थाली छोड़ के भागते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, ट्यूबवेल तक भागते थे कि जिसकी बटन पहले दब गई वो वोल्टेज लेगा नहीं, बाकी फिर मशीन नहीं चलेंगी। मैं भी वो किया हूँ, मैं भी दौड़ के हारी तक जाता था, बटन दबाता था कि जिसकी बटन पहले, कुछ लोग होशियार होते थे उसमें लकड़ी डाल देते थे, मोटर भी जल जाती थी, कई बार 2 फेस आती थी। ये बिजली वाले कहीं ज्यादा कांग्रेसी तो नहीं बैठ गए? बताइए, कल आधी रात में आपके विधायक जी का घर गए, 1:30 बजे रात जाना 100-150 लोग पूरे रात घर कल की देखिए बरसात अभी शुरू हो रही है, मानसून अभी शुरू हो रहा है, तो मेंटेनेंस की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है, पर यथार्थ क्या है, हम सब रीवा के हैं, लोकल हैं। यथार्थ के आप कभी दिन तब से लेकर आज तक में हैं? अब बता तो रहे हैं, वो धीरे धीरे ठीक होंगे, वो धीरे धीरे 18 साल तो हो गए हैं, टाइट करिए उनको। नहीं, 15 महीने में गड़बड़ हो गया था। बिजली को लेकर बजे का नाम लेते ही लाइट चली गई। देख आ रहे हैं